हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी पुनरावर्तन 2 टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। वहाँ हमारी पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई। अभी है हमारे पास वर्कबुक में भी पुनरावर्तन 2 है। पेज नंबर है 64। पुनरावर्तन 2, हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। यह पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है। हाथी के 4 पैर, 2 छोटी आँखें, 2 बड़े कान, एक सूंड और एक छोटी पूंछ होती है। हाथी को सूंड बहुत उपयोगी होती है। हाथी सूंड की मदद से खाते हैं और पीते हैं। हाथी को हम चाहे तो पालतू बना सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पानी में जाकर नहाना बहुत पसंद है, ये भी हम लिख सकते हैं। जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में था उसमें से हमने लिखा, और बाकी का जो जनरल है वो हम लिख सकते हैं। हाथी बढ़ई, उसका मैं बाद में आपको लिखवा दूंगी। ओके, अभी समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए। जो समानार्थी शब्द हमें टेक्स्ट बुक में थे वही इसमें है। तो पानी जल, आसमान आकाश, धरती धरा, सिपाही सैनिक, ये समानार्थी शब्द है। अभी विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊंचा नीचा दोनों का हमने वाक्य में भी प्रयोग कर दिया है। आपको उसी में से लिखना है तो वो लिख दीजिए, अगर अपने आप लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। छोड़ना पकड़ना, आसमान धरती, जाना आना, ये सारे के सारे विरोधार्थी शब्द हैं। उनको उस शब्द का उन शब्द का क्या क्या आएगा, सारे के सारे वर्ड्स का यूज़ करके हमें यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करने हैं। क्वेश्चन 3 है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यह लड़का है, वह लड़की है। यह का वह कर दिया है। जो टेक्स्ट बुक में था वो ही इसमें है। यह राजा है, वह रानी है। यह शिक्षिका है, वह शिक्षक है। पेज नंबर है 65। यह लेखक है, वह लेखिका है। यह घोड़ा है, वह घोड़ी है। ओके, हाँ देखो, ये नया वाक्य है। यह घोड़ा है, वह घोड़ी है। वो मैं आपको लिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं फ़ोटो भेज दूँगी, मगर फिर भी यह घोड़ा है तो उसका होगा वह घोड़ी है। जेंडर भी चेंज कर दी और यह का वह भी कर दिया। ओके, अभी है उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यह तितली है, ये तितलियाँ है। एक वचन, बहुवचन है ये। वह मछली है, वे मछलियाँ है। यह लड़की है, वे लड़कियाँ हैं। तीसरा, यह बिल्ली है, वे बिल्लियाँ हैं। चौथा, वह टोपी है, वे टोपियाँ है। इसमें शायद एक ज़्यादा है, बुक से देख लेते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है तो मैं लिखवा देती हूँ। इसमें है वह घोड़ा है और इसमें है सेंटेंस वह टोपी है। तो वे टोपियाँ है, इसका क्या आएगा बच्चों? वे टोपियाँ है। ये भी 4th सेंटेंस है, वो अलग है टेक्स्ट बुक से। वे टोपियाँ है। ओके, ये इसका बहुवचन हो गया। क्वेश्चन 5, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। इसमें जो ब्लैंक्स थी हमारे पास टेक्स्ट बुक में वही है। पहली खाली जगह तितलियाँ है, ये खाली जगह तुम्हारा फूल है, वह खाली जगह किसान हूँ मैं। चौथा, यह पाठशाला है, खाली जगह में कई छात्र पढ़ते हैं। इस 5वां, किसान खाली जगह करता है क्या। छठा, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। उस, ये कंप्लीट आ गया सारी खाली जगह। अभी ये नया है क्वेश्चन 6, प्रश्न 6।
नीचे दिए गए वाक्यों के सामने एक स्क्वायर दिया गया है में कहानी की घटना का सही क्रम लिखिए। माने कि हमने जो कहानी पढ़ी इसमें है चतुर चूहा, जो कहानी थी ना उसके सारे सेंटेंस है, उसमें पहला सेंटेंस कौन सा आता है वो हमें लिखना है। सबसे पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। पहला सेंटेंस नहीं लिख रही, सबके सामने ऐसे मैं स्क्वायर बना के आपको कौन से सेंटेंस का क्या नंबर है वो बता दूंगी। कौन सा सेंटेंस फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, ये आपको बता दूंगी। चलो, सबसे पहला है कशीदाकार ने चूहे को धमकाया। दूसरा है चूहा खुश हो गया। तीसरा है चूहा रास्ते पर जा रहा था। चौथा है कशीदाकार घबराया और उसने कशीदा काट दिया। पांचवा, चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। छठा है दर्जी ने चूहे को कैंची उठाकर मारने की धमकी दी। सातवां है चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी दी। आठवां है चूहा कसीदाकार की दुकान पर गया। नौवां है चूहे ने दर्जी से टोपी सीने के लिए कहा। 10वां है चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा? चूहा रास्ते पर जा रहा था। यहाँ पे जो तीसरा सेंटेंस है वो सबसे पहला सेंटेंस है, चूहा रास्ते पर जा रहा था। फिर दूसरा सेंटेंस कौन सा है? चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। जो पांचवा सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू स्टोरी दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस कौन सा है? चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। जो 10वां है वो तीसरा है। ओके, चूहे ने किसकी दुकान देखी? दर्जी की। फिर चौथा कौन सा है? चूहे ने दर्जी से टोपी सीने के लिए कहा। जो 9वां है वो चौथा है। फिर पांचवा सेंटेंस कौन सा है? दर्जी ने चूहे को कैंची उठाकर मारने की धमकी दी। जो छठा सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू स्टोरी पांचवा सेंटेंस है। फिर छठा सेंटेंस कौन सा है? चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी दी। यहाँ पे जो 7वां सेंटेंस है वो छठा सेंटेंस है। फिर 7वां सेंटेंस है चूहा कशीदाकार की दुकान पर गया। यहाँ पे जो 8वां है वो 7वां है। फिर 8वां सेंटेंस है कशीदाकार ने चूहे को धमकाया। जो पहला सेंटेंस है वो 8वां है। अभी 9वां सेंटेंस है कशीदाकार घबराया और उसने कशीदा काट दिया। ये 9वां सेंटेंस है। फिर 10वां सेंटेंस है चूहा खुश हो गया। 9वां सेंटेंस ये है। चौथा है वो 9वां है। और फिर चूहा खुश हो गया। दूसरा सेंटेंस है वो 10वां है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर है हमारा 6666। इसमें है ट्रू फॉल्स। प्रश्न 7। कितनी ट्रू फॉल्स है? 6। चलो, पहला, हाथी की सूंड छोटी होती है। गलत। हाथी के एक दांत होता है। गलत। जो हाथी के बाहर बड़े, हम उसे टस्क कहते हैं, होते हैं, उसे हम दंतशूल कहते हैं।
बाकी चबाने के दांत उसके अलग मुंह में होते हैं, बाहर होते हैं, उससे वो चबा नहीं पाता है। तीसरा है बुढ़िया शहर में रहती थी। गलत, बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में। चौथा है बुढ़िया चावल पका रही थी। सही। पांचवा है कशीदाकार कपड़ा रंगता है। गलत, कशीदाकार कपड़ा रंगता नहीं मगर कशीदा काढ़ता है। छठा है चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। सही, चूहे को रास्ते में क्या मिला था? कपड़े का एक टुकड़ा। अभी है हमारे पास प्रश्न 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उसके आंसर लिखने हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, आंसर लिख रही हूँ ताकि आपको पीछे से देखकर ना लिखने पड़े। अगर आपको ओरली आते हैं तो अपने आप लिखो, मगर पहले पढ़ो और फिर लिखो, कॉपी डाउन मत करो बच्चों। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है। क्योंकि उसे नहाना बहुत पसंद है। दूसरा, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा शेर, चीता, हिरण, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, जितने चाहे लिख सकते हैं, जैसे प्राणी रहते हैं। तीसरा, बुढ़िया क्यों झुंझला रही थी? बुढ़िया चावल पका रही थी और चूल्हे पर पानी टपक रहा था, इसलिए वह झुंझला रही थी। चौथा, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? हमने घर, बागीचे, होटल, मंदिर,
खेत में झूले देखे हैं। कहाँ कहाँ पे देखे हैं? इन सारी जगहों पर। अभी है पांचवा, चूहा कपड़ा लेकर पहले किसके पास गया? देखो ये क्वेश्चन अलग है। चूहा ये ना ही वर्कबुक में है और ना ही टेक्स्ट बुक में। कपड़ा लेकर पहले दर्जी के पास गया। छठा, चूहा कब खुश हुआ? कशीदाकार ने टोपी पर कशीदा काट दिया तब चूहा खुश हुआ। जब कशीदाकार ने टोपी पर कशीदा काट दिया तब चूहा खुश हुआ। चलो अभी हमारी वर्कबुक में पुनरावर्तन 2 कंप्लीट हो रहा है। ये आपके लिए था मगर मैंने ये भी आपको करवा दिया है। अभी आपको लिखना है सिर्फ, मगर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना बच्चों। आपका दिन शुभ रहे।